We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में ईरान युद्ध से पीछे हटने वाले हैं? क्या अमेरिका जीत का ऐलान करके चुपचाप अपनी सेना कम करना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी जीत मान लेगा? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब राजनीति, तेल, चुनाव और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और युद्ध को खत्म कर देंगे? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि अगर ट्रंप अचानक से घोषणा कर दें कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। ये मामला इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पिछले 2 महीनों से जारी इस संघर्ष में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये युद्ध व्हाइट हाउस के लिए राजनीतिक परेशानी बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने भीतर ये चर्चा तेज कर दी है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर सीधे अमेरिका के मिड टर्म चुनावों पर पड़ सकता है। रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और जनता पहले ही इस युद्ध से नाराज दिखाई दे रही है। हालिया सर्वे में सिर्फ 26% लोगों ने कहा है कि ये युद्ध सही था, जबकि केवल 25% लोगों का ये मानना है कि इससे अमेरिका ज्यादा सुरक्षित हुआ है। यानी साफ है, इस युद्ध से ज्यादा नुकसान अब राजनीति में हो रहा है। सूत्रों के अनुसार फरवरी में जब अमेरिका ने पहली बड़ी बमबारी की थी, तब भी खुफिया एजेंसियों ने यही आकलन किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत का ऐलान करके अपनी सेना पीछे हटाते हैं तो ईरान इसे अपनी जीत मानेगा। ईरान दुनिया को ये संदेश देगा कि उसने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा करे और साथ ही भारी सैन्य मौजूदगी भी बनाए रखें तो ईरान इसे सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति समझेगा। यानी युद्ध खत्म नहीं होगा, बल्कि बातचीत और धमकी दोनों साथ चलेंगे। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खेल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं, यही वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने यहाँ जहाजों पर हमले किए, रास्ता रोका और समुद्री दबाव बनाकर पूरी दुनिया को झटका दिया। इसका असर सीधा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ा। अमेरिका के साथ साथ कई देशों में ईंधन महंगा हो गया। यही वजह है कि ट्रंप पर घरेलू दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता पूछ रही है, अगर युद्ध से महंगाई बढ़ रही है, जाने जा रही हैं और फायदा साफ नहीं दिख रहा है, तो फिर ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत समझौता नहीं किया जाएगा, कोई भी डील नहीं की जाएगी जो गलत हो। ट्रंप का सीधा संदेश है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। हालांकि दूसरी तरफ सैन्य विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। अमेरिका चाहे तो दोबारा हवाई हमले कर सकता है, ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है या उसके बड़े नेताओं पर दबाव डाल सकता है, उन पर दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन ईरान पर सीधा जमीनी हमला अब पहले जितना आसान नहीं माना जा रहा है। क्योंकि युद्ध विराम यानी कि सीजफायर के दौरान ईरान ने अपने दबे हुए हथियार, ड्रोन लॉन्चर और गोला बारूद फिर से निकालने शुरू कर दिए हैं। यानी अगर युद्ध दोबारा पूरी ताकत से शुरू हुआ तो कीमत पहले से कई ज्यादा भारी हो सकती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका जीतेगा या ईरान, सवाल ये है कि ट्रंप क्या चुनेंगे, राजनीतिक बचाव या सैन्य दबाव। क्या वो जीत का ऐलान करके पीछे हटेंगे या फिर एक और बड़ा हमला दुनिया को नई जंग की तरफ धकेल देगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं, ये तेल, ताकत, चुनाव और वैश्विक संतुलन की जंग युद्ध बन चुकी है। देखना होगा ट्रंप विजय घोषित करते हैं या युद्ध का अगला अध्याय और भी खतरनाक होने वाला है।
आप क्या सोचते हैं, ट्रंप को युद्ध खत्म कर देना चाहिए या ईरान पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।